हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन के यूट्यूब क्लास में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर रैंकिंग का ये दूसरा क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले बेसिक से इसमें समझेंगे, जीरो लेवल से समझेंगे। जो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है, उनको हमने सोचा कि पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करें ताकि उनको भी ऑर्डर रैंकिंग का जो क्वेश्चन है उनको भी समझ में आए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर रैंकिंग में आपको यहाँ पे इसमें ध्यान देना है। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट जो होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसका बेसिक के कंसेप्ट जो है इसका कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। उस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि बेसिक के कंसेप्ट होता क्या है, कि ऑर्डर रैंकिंग में कौन कौन से कंसेप्ट जो है हमें अप्लाई करना है या फिर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर लिखा गया है। इसमें कौन कौन से बेसिक के कंसेप्ट का अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आपको इसमें लेफ्ट जो हो गया, लेफ्ट, स्टार्ट, टॉप, अहेंड, बिफोर। लेफ्ट का मतलब होगा बायां, स्टार्ट का मतलब हो गया प्रारंभ, टॉप का मतलब हो गया ऊपर से, और अहेंड का मतलब हो गया आगे, और बिफोर का मतलब हो गया पहले। तो ये सारे कंसेप्ट जो है ऑर्डर रैंकिंग में आपको अप्लाई होते हैं। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसमें ये कंसेप्ट जो है आपको अप्लाई होंगे। तो इसलिए हमने इसको पहले बेसिक से समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद राइट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब अंतिम, लास्ट मतलब अंतिम, बॉटम मतलब नीचे से, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे से, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो ये सारे कंसेप्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। आगे जो क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा उस क्वेश्चन में जो है ये सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राम है, ये एक पंक्ति हो गया, ये सीधी एक पंक्ति हो गया। इस पंक्ति में हमने राम को बीच में बैठा दिया। तो राम को जब बीच में हम बैठा दिए तो इसमें हमको पहले यहाँ पर पहचान करना होगा कि इसमें लेफ्ट कौन है और राइट कौन है। तो जब भी हम इधर से चलते हैं इस साइड से, तो ये साइड जो है हमारा लेफ्ट होगा, मतलब बायां होगा, और इधर से हम लोग चलेंगे तो ये साइड जो है हमारा राइट होगा, मतलब दायां कहलाएगा। तो फार्मूला आपका यही निकल के आता है कि अगर पूछ ले कि एक पंक्ति में दाएं से, अगर मान लीजिए कि दाएं से दाहिने से कोई राम जो है 10वें स्थान पर है, यहाँ से हमने मान लिया कि राम जो है राइट से दाहिना से 10वां स्थान पर 10वें स्थान पर बैठा है, और मान लेते हैं कि श्याम जो है बाएं से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर मौजूद है। तो पूछ लेगा कि इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, या फिर इसे मान लीजिए सोहन हो गया, ये सोहन हो गया। राम को तो हम ऑलरेडी यहाँ बीच में बैठा चुके हैं। तो इसमें पूछ सकता है आपको कि पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो ये फार्मूला आपका निकल के आता है, ये फार्मूला है आपका
कि टोटल बराबर होता है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो इसी फार्मूले पर हमको बैठा देना है। लेफ्ट से है 15, श्याम जो है लेफ्ट से है 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे, प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे। और मान लो ये सोहन है तो यहाँ सोहन हम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है। सोहन है यहाँ 10वें स्थान पर है और माइनस का 1, तो 15 10 25 माइनस 1 बराबर 24। तो ये टोटल जो है इस पंक्ति में टोटल 24 व्यक्ति मौजूद हैं। तो इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग ऑर्डर रैंकिंग में जो है इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ जो है दिया गया है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग एक बार अगर वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 15 है तथा दाएं से स्थान 10 है, तो पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। इस पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या जो है हमको निकालना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पंक्ति हो गया, ये पंक्ति हो गया आपका। तो हमने अभी बताया कि इधर से राइट होता है, इधर से लेफ्ट होता है। तो एक पंक्ति में राम बाएं से स्थान 15, बाएं पूछ रहा है, मतलब बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से इधर से जो राम है, राम जो है 15वें स्थान पर है, और तथा दाएं से स्थान 15वें स्थान है, तथा दाएं से अब इधर से जो है कोई व्यक्ति है वो 10वें स्थान पर मौजूद है। तो पंक्ति में उपस्थित टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पर बताया आप लोगों को कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो लेफ्ट से मान लीजिए इधर से ये राइट हो गया, तो लेफ्ट से 15 है और राइट से 10 है, तो 15 प्लस 10 माइनस का 1, 15 10 25 माइनस 1 बराबर 24। तो टोटल इस पंक्ति में जो है हमारा 24 व्यक्ति मौजूद है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें कह रहा है कि एक विद्यालय में 115 विद्यार्थी हैं। यदि रामू को दाएं से 10वां स्थान पर रखा गया है, तो दयालु को स्थान क्या है? दयालु का स्थान इसमें निकालना है। कह रहा है कि एक विद्यालय में, मान लीजिए कि कोई एक विद्यालय हो गया, ये मान लेते हैं कि कोई एक स्कूल हो गया। इस स्कूल में टोटल जो है आपके 115 विद्यार्थी मौजूद हैं। यदि राम को दाएं से 10वां स्थान है, दाएं से मान लीजिए कि दाएं से 10वें स्थान पर है, तो इसमें दयालु को पूछ रहा है कि दयालु का स्थान कितना होगा। तो वही फार्मूला बैठा देना है यहाँ पर। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, इसी फार्मूले पर आपको बैठा के लिख देना है। तो टोटल 115 विद्यार्थी हैं। टोटल के सामने यहाँ लिखेंगे 115। अब दाएं से कह रहा है कि 10वां है, तो यहाँ दाएं का मान लिख देंगे 10, और राइट का मान पूछा है माइनस का 1। तो यहाँ से आपको 10 में से 1 घट जाएगा, यहाँ से 9 होगा, तो 115 माइनस 9 तो बराबर 106। तो यहाँ पर दयालु को 106 स्थान पर बैठाया गया है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।